वो वक्त ऐसा था कि हर कोई अपनी सांसों से डर रहा था। मौत की आहट सुनकर जमाना घरों में सिमट रहा था, पर उन्नाव में एक दिया जल रहा था जिसने उम्मीद बुझने न दिया। वो इंसानियत का सिपाही था जो खुद से पहले औरों के लिए लड़ रहा था। कोरोना की त्रासदी याद करके ही लोग सिहर जाते हैं। कोरोना की महामारी में हर तरफ लाशें थीं, चीखें थीं, बेबसी थी। लोग एक टीका, एक ऑक्सीजन, एक सिलेंडर, एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे थे। गैरों से उम्मीद क्या करते, मुश्किल के वक्त अपने भी हाथ खड़े कर चुके थे। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच एक उम्मीद की लौ जल रही थी। एक चेहरा, एक नाम जो दूसरों के लिए नहीं बल्कि उन्नाव की जनता का बेटा बनकर सामने आया। एक कर्म योद्धा बनकर सामने आया और फिर किया कुछ ऐसा कि लोग उसे गरीबों का मसीहा कहकर पुकारने लगे। ये कहानी है उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता की, जो महामारी के उस भयावह दौर में भी रहबर भी बने, सेवक भी बने और रक्षक भी। जब दुनिया अपने दरवाजे बंद कर चुकी थी, जब सड़कें सुनसान थीं, जब अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जब शमशान घाट कम पड़ रहे थे, तब उन्नाव में एक व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना गली गली घूम रहा था। कोई भूखा न रहे, कोई घर वापस लौटती बहन प्यास से न तड़पे और अकेले घरों में रह रही बूढ़ी माँ बाप दवाई के लिए कहीं तरसते हुए न दिखाई दे। इसका जिम्मा उन्होंने खुद उठाया। शहर की पुरानी गलियों की तस्वीरें आज भी उस संघर्ष की गवाही देती हैं। जब पंकज गुप्ता के निर्देश पर टीम घर घर जाती, दरवाजा खटखटाती, माननी जी के कंट्रोल रूम में आपने फोन किया था ना, सवाल करती, उत्तर की जगह कई बार सिर्फ आंसू मिलते थे। लोग डर से कांपते हुए कहते, क्या आप लोग डरते नहीं हो? क्यों करते हो इतना? क्यों करते हो इतना सब? जवाब हमेशा एक था, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आपको याद दिलाते हैं कि कैसे कर्म योद्धा ने कोरोना वॉरियर बनकर सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। पहले ही दिन मंडी में कैंप लगाकर टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। घर घर मुफ्त राशन, सब्जी, भोजन पहुंचाने का अभियान शुरू किया। निजी धन से फॉगिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क वितरण शुरू कराया। हफ्तों तक धूप में सड़क पर बैठकर राहगीरों को भोजन कराया। जानवरों तक के लिए चारा वितरण कराया, क्योंकि भूख सिर्फ इंसानों की नहीं होती। जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कई बार स्वयं कंधे पर सिलेंडर उठाकर घर घर पहुंचाए। दवाएं और जरूरी सुविधाएं एक कॉल पर उपलब्ध करवाई। रात हो या दिन फोन उठता ही था। जूम मीटिंग के जरिए हर बूथ से जुड़े रहे, मोर्चा नहीं छोड़ा। खुद कोरोना संक्रमित हो गए, करीबी सहयोगी प्रदीप सिंह भी संक्रमित हुए, लेकिन सेवा एक मिनट भी नहीं रुकी। उनका कहना था, जब तक जान में जान है सेवा बंद नहीं होगी। यही प्रतिबद्धता देखकर उन्नाव की जनता ने कहा, यह उन्नाव का लाल है। उस वक्त हर तरफ भूख, बीमारी, भय, अकेलापन का माहौल था, लेकिन हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने वाली टीम पंकज गुप्ता एक सेना बन गई थी, जो सरकारी तंत्र के कम पड़ जाने पर भी लाचारियों की दीवार कभी खड़ी नहीं होने देती थी। जब 130 करोड़ की आबादी वाला देश ठहर गया था, जब दुनिया लाशें गिनकर थक चुकी थी, जब जिंदगी और मौत की जंग हर मोड़ पर थी, उसी समय उन्नाव का एक बेटा अपनी पूरी ताकत, पूरी निडरता और पूरी मानवता के साथ लोगों के बीच खड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए राजनीति नहीं, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। आज उन्नाव गर्व से कह सकता है, हमने उस मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी, क्योंकि हमारे पास पंकज गुप्ता जैसे सच्चे कोरोना योद्धा थे। हमारा बेटा था।